गौरी शंकर भगवान की जय। आइए अब भगवान महादेव का एक स्तोत्र और है जिसके करने मात्र से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और नेत्र मुद्रा में आकर के नृत्य भी करने लगते हैं। उसका नाम है तांडव स्तोत्र। कहते हैं भगवान की पूजा पाठ में यदि अहंकार तनिक भी आ जाता है तो उस पूजा का फल धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है। एक बार की बात है कि इस संसार में, इस पृथ्वी में महादेव का जो भक्त था वो रावण के अलावा कोई नहीं था। रावण के पहले का नाम था लंकाधिपति। रावण को जाना जाता था तो लंका के अधिपत्य के नाम से ही जाना जाता था। तो एक बार की बात है कि रावण महादेव से कहता है कि हे प्रभु, हम आपका नित्य प्रतिदैनिक चर्या में पूजन करते हैं। हे प्रभु, जब तक आपका पूजन नहीं कर लेते तब तक हम जलपान नहीं करते हैं। रावण और बाली के दो अपने अपने नियम थे। बाली जो है पृथ्वी के 7 चक्कर लगा करके 7 समुद्रों के संध्या वंदन करता था और रावण लंका से नित्य कैलाश में जाकर भगवान की पूजा किया करता था। तो एक दिन जब भगवान प्रसन्न हो गए रावण के ऊपर तो भगवान कहते हैं, महादेव कहते हैं कि हे रावण लंकाधिपति, यदि आपकी इच्छा हो तो कोई वरदान मांग लो। तो रावण कहता है महाराज, उसका भी समय आएगा जब आपसे हम वो वरदान प्राप्त कर लेंगे। एक दिन रावण इच्छा करता है कि भगवान के पूजन में हमारा जो आवा और गमन का समय लग जाता है ये बहुत लग जाता है, इसलिए ऐसा करें, भगवान से आग्रह करें कि भगवान हमारे लंका के राजा बन जाएं, लंकाधिपति बन जाएं और लंका में विराजमान हो करके हमारे ऊपर सदैव कृपा करते रहें और हम मृत्यु पर विजय पाते रहें। इस प्रकार से जब रावण ने प्रसन्न किया महादेव को तो महादेव जाने के लिए तैयार हो गए। किंतु रावण से कहते हैं कि हे रावण, एक समस्या है, हम अपने एक स्वरूप दे रहे हैं, ज्योतिर्लिंग दे रहे हैं, ये जहाँ भी अगर आप स्थापित कर देंगे, रख देंगे, ये वहीं स्थापित हो जाएंगे। ऐसे ही जब रावण लेके गया तो वो गजानन जी के द्वारा स्थापित हो जाते हैं। रावण पुनः श्रद्धा भक्ति से लग जाता है। एक दिन अहंकार आ जाता है, पूजा कर रहा है रावण, तो भगवान जब नृत्य मुद्रा में आ जाते हैं तो रावण विचार करता है कि क्यों ना ऐसे ही प्रसन्नता के समय में मैं कैलाश के इनको लंका में ले जाऊं। तो जब भगवान प्रसन्न मुद्रा में थे, रावण ने जैसे ही हाथ लगाया तो वहीं उसका हाथ दब गया। जब हाथ दब गया तो बहुत समय तक दबा रहा तो रावण रुदन करता है, रोता है। जब रावण रोता है तो उसका नाम रावण पड़ा वहीं से। जब बहुत समय हो गया दबे हुए तो बाबा जा रहे हैं आकाश मार्ग से, देखते हैं कि ये लंकाधिपति रो रहा है। तो उन्होंने कहा, रावण, इस रोने का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है? बोला, महाराज, बाबा श्री मेरे अहंकार आ गया था, इस वजह से भोलेनाथ ने वो अहंकार चूर कर दिया है, इसलिए मैं रुदन कर रहा हूँ। किंतु समस्या इस बात की है कि मैं दबा हुआ हूँ, मेरा हाथ दबा हुआ है कैलाश में। तो बाबा कहते हैं कि हे लंकाधिपति रावण, क्यों ना भोलेनाथ की कोई तू ऐसी स्तुति कर जिससे वो प्रसन्न हो जाए पुनः की भांति और नृत्य करने लगे, तुम अपने हाथ निकाल लेना। तो रावण सुन करके प्रसन्न हो जाता और भगवान की स्तुति करता है, कहता है, बम भोले 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 बम 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 भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गा। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तरे गले वलंब लंबित
समवेता भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादभड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिव कटाकटा सभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरि विलोलबीजवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगधगज्ज्वलललालपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं राधरेन्द्रनन्दनि गुलास बन्धु बन्धुरस्फुरत्र गन्ध सन्तति प्रमोदमान कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेधो जटाभुजंग पिंगला भूरस्फला मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्बधूमुखे मातांद सिंधुरासुरक्त गुत्तरीय मेदुर मनो विनोद मद्भूतं विवर्त भूत भर्त ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गयानि पीत पंचसायकं नामन्निलिप्पनाय सुधामयूररेखया विराजमान शेखरं महाकपाली सम्पत् परिजटालमस्तूर्ण सहस्रलोचन प्रवत्य शेषशेखरं प्रसूनि दोलधोरणि विदोषराग्रे पीठभुजङ्गराजमालयानि बद्धजाटे जूटकाशी चिरायुधाय घोरबन्धु शेखर कराल बाल पट्टिका धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्ड पंचसायके धरधारेन्द्रनन्दने जाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रातिर्मम नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धरत्पुरत्पुनसितनितमा प्रबन्धकं निर्धरिधरतनोतु प्रति सुन्दर कलानिधान बन्धुराश्रियं जगद्धुरन्धुरा प्रफुल्लनील प्रपञ्चकालीमप्रभावलम्बे कण्ठकन्दलिरुचि प्रबन्धकन्धरत्मरच्छिदं भोरच्छिदं भवच्छिदं गजच्छिकान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलकलकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजम्रण मधुव्रतस्मरान्तकं कम्मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्रमि भ्रमं भ्रमं भ्रमङ्गमङ्गमस्वदभिनिर्गमक्रमत्पुरत्कराल बाल धीमिं 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 द्योनम्रधङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिवध्वचित्रचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्थयो गारित्नरत्न सुवद्दि पच्छ पच्छयो त्रिणारबिन्दु चक्षुषो प्रजा महेन्द्रयो श्यामप्रवर्तिका कदा सदा शिवं भज कदा निलिम्प निर्झरिणि कुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमञ्जलिं वहन् विलोललोचन ललाल बाले लग्ने श्रीमन्त्रभूषणं सदा सुखी भवाम्यहं निलिम्पनाथ नगरी कदम्ब मौलि मल्लिका निकुम्पाणि निदक्षिणे मधुष्णिका मनोहर तनो तुनो मनोमुदम् परश्री अपरं पदं जगत् चतु संजय प्रचण्ड बाणवानल प्रभांस सुप्रचारणि महाष्ट सिद्धिकामणि जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचना विवाह कालिकध्वनि सेवेति जगज्ज जाय जाय तभी तमे नित्यामेव मुक्तमुत्सवत्कुवत् पठन् प्रठन् ब्रुवन् ब्रुवन्नारोपे तुद्धमे थे सन्ततं हरे गौरव सौभक्ते मासो याति नान्यथं गते विमोहिनमिदेहिनं सचिन्तनं सो शङ्कर 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 सचिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं या शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे तथे स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सम्मुखीं प्रदिदाति शम्भु मुनिगौरी शङ्कर भगवान्।